हेलो जी, वेलकम टू दोस्तों आई मनी ग्रो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके 15,000 अगर आपकी इनकम है मंथली, तो उस 15,000 को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, एफडी में, सेविंग अकाउंट में, बॉन्ड में कैसे करना है वो पूरा आपको बताएंगे। और किसका ज़्यादा बेनिफिट है वो भी आपको बताऊंगा, पूरा कैलकुलेटर के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं लेकिन फिर भी आपका एक मिथ क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, चाहे वो एडवाइज़र हैं चाहे खुद से, उनके माइंड में ये होता है कि निफ्टी 50 ले लो जी, 12% रिटर्न मिलता है, सेफ रिटर्न मिलता है। बाकी फंड तो जैसे परफॉर्म ही नहीं करते, है ना। तो ऑन एन एवरेज वो बोलते कि जी 12% रिटर्न मिलेगा आपको। तो यार 12 ज़रूरी नहीं लेना है, और भी फंड है और पूरे फिगर प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, जिसका कोई ये नहीं कि कोई आपका पैसा डूब जाएगा। वो भी इंडिया में फंड चल रहे हैं, वो भी इंडिया के स्टॉक इकॉनमी में पैसा लगाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा चार्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये देख लीजिए आप चाहे। बाकी एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए जी, ये चार्ट है मिड कैप फंड का 10 साल का। ये देखिए 10 साल का डाटा है, ठीक है, 10 ईयर का डाटा है, ये देखो। तो 10 ईयर का डाटा ये शो कर रहा है कि हमें 10 साल में जो मिड कैप फंड स्टोरी है, ये देखो सारे फंड है। यूटीआई मिड कैप 18% दे रहा है, टारस मिड कैप 18% दे रहा है, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल 18.69 दे रहा है, सुंदरम मिड कैप 18.76 दे रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम म्यूचुअल 19.13 दे रहा है, पीजीआईएम 19.24% रिटर्न दे रहा है। ईयर ऑन ईयर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, और ये इधर वाला ये 5 साल का है। और उसके ऊपर आप ले लो मोतीलाल ओसवाल हो गया, डायरेक्ट प्लान, ये हमें दे रहा है 23.19%। एडलवेस का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान वाला दे रहा है 23.19। मोतीलाल सॉरी दे रहा, सॉरी मोतीलाल 23.19, और एडलवेस का 22.61, एंड कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 22.20, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 21.52%, क्वांट मिड कैप फंड 21.42%। ये मिड कैप वाले फंड है ना, पूरे ट्रैक रिकॉर्ड। अगर अगर इसको 5 साल में देखो तो मोतीलाल दे रहा है 34.38, मोतीलाल ओसवाल का दूसरा फंड ये दे रहा है हमें, वो भी नियर अबाउट 34.38, ऊपर वाला सॉरी इन्वेस्को का था फंड। एडलवस का फंड दे रहा है 33.28। मतलब ये मिड कैप वाले फंड भी अच्छे परफॉर्म करते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं। तो लोग पता नहीं क्यों ये बोलते हैं जी नहीं, इंडिया के सिर्फ 50 निफ्टी में लगाओ जी, निफ्टी 50 में लगाओ जी। तो ये वो फायदा नहीं है। अगर आपने अच्छा ग्रोथ, थोड़ा बहुत रिस्क तो हर एक लाइन में रहता ही है। तो इधर देख लो, ये है स्मॉल कैप फंड का चार्ट है, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसका चलो अभी नया है, इसके 10 साल पूरे नहीं हुए। सुंदरम वाला फंड जो है, ये देखिए, ओके सुंदरम, ये तो चलो ऐड आ रही थी। कोटक स्मॉल कैप फंड 22.53% दे रहा है 10 साल में। बीएनपी परिवार, चलो इसके 31, ये ईयरली बेसिस 31 पॉइंट दे रहा है, 31% दे रहा है। बड़ौदा बीएनपी एक और ये परिभाष फंड है ना, एंड स्मॉल कैप डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 31%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान 18.81%। क्वांट स्मॉल कैप फंड 22.72%। तो ये हमें सारे मिल रहे हैं। एंड फोन आ गया था दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा, ओके। निप्पॉन इंडिया 24.98 दे रहा है ना, और यूनियन स्मॉल कैप 18% दे रहा है। तो ये सारे स्मॉल कैप वाले फंड है। एल आई सी एम एफ फंड हो गया, ओके चलो। और फ्रैंकलिन ये भी हमें 20, 22, 23% दे रहे हैं, 24% दे रहा है। ये देखो निप्पॉन इंडिया का 24.59। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ निफ्टी 50 में ही लगाना चाहिए 12% के लिए। तो और भी फंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पैसा दे रहे हैं। जो स्मॉल कैप है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो मिड कैप है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये मिड कैप का चार्ट है, मिड का है ना, 18 से लेके 23%, और ये हमें दे रहे लाल लगा लो 17, 20, 22, 24, 25% तक भी है। 24.98 यानी 25% निपॉन इंडिया का ये दे रहा, देखो। और अब आपको बताते हैं कि 15,000 को कैसे एलोकेशन करना। मेरे हिसाब से दोस्तों कि आपको
जो है 15,000 में से तकरीबन देखो 22% या 23% आपको ज़रूर लगाना चाहिए अपना उसके। ये देखिए सबसे पहले 15,000 आपकी सैलरी है, 22% आपने लगाना है, 3300 रुपये आपका बनेगा हर साल, हर महीने सॉरी। एफडी में 6% आपको ब्याज मिल रहा है, रियल एस्टेट में 6.96 मिल रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 7.5% मिल रहा है, ईपीएफ में 8.38% मिल रहा है, गोल्ड में मिल रहा है 10.41%, निफ्टी 50 इंडेक्स 10.57%, मिड कैप 100 14.24%, स्मॉल कैप 250 18.10%। तो मैं तो निफ्टी 50 को नहीं इतना करता लाइक, ठीक है, क्योंकि कारण है कि हमें परफॉर्मेंस देखनी, तो परफॉर्मेंस तो ये मिल ही रही है हमें, और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मिली 10 साल की, दोनों में फंड मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप का एवरेज ही लेना चाहिए। ये देखिए ना, तो मिड कैप को एवरेज हम ले सकते हैं कि हमें 18% तो रिटर्न मिल ही रहा है मिड कैप में, ठीक है जी। और जो स्मॉल कैप है उसका 20 या 21% ले लो मिल रहा है, जो हमें मिलता ही है। और आपका जो पैसा 3300 रुपये या जितना भी आप 22% के हिसाब से आपका मंथली बनेगा, वो हम उसको अलोकेट करेंगे 40 और 60। निफ्टी 50 में मैं तो ज़ीरो लेके चलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। निफ्टी 50 का 11-12% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फिर अगर 11 रिस्क तो उसमें भी है, चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी अगर स्मॉल कैप या मिड कैप डाउन आने के चांस है तो उतने ही वो ज़्यादा ग्रोथ भी होती है उनकी जैसे ही मार्केट चलती है। तो फिर बेटर है कि निफ्टी 50 और स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, सॉरी मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में लगाने चाहिए पैसे। और सेविंग इंक्रीमेंट कितना, मान लीजिए सेविंग इंक्रीमेंट आप 10% करते हो, आपकी सैलरी बढ़ती हर साल या जैसे भी, तो उसमें आप जितनी भी सैलरी बढ़े उसका 10% और बढ़ा दो इसमें फंड में, आप इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए आज 15,000 है, कल को 10% बढ़ेगी आपकी, 1500 और बढ़ जाएंगे, तो उसका 1500 को 10% 150 रुपये बनेगा। नहीं, 1500 का 10% बना आपका 200, हाँ 150 बना, ठीक है जी। नहीं यार, 1500 का 10% 150 बना, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है 5% तो बढ़ ही रही है, इन्फ्लेशन को भी हम काउंट करेंगे और इस हिसाब से आपका एलोकेशन होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी में, इसके बाद आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की मैंने जो सिलेक्ट की हुई लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा, और मैं उनमें फंड में लगाऊंगा भी आगे आगे। जैसे जैसे आप चैनल में बने रहोगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहोगे, आपको और वीडियो मिलेंगी जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, करके दिखाऊंगा जो मैंने फंड सेलेक्ट किए स्मॉल कैप और मिड कैप। आप देख लेना मेरे ज़्यादातर फंड 95% फंड 98% फंड लेके चलो कि मेरे स्मॉल कैप एंड मिड कैप ही रहते हैं हमेशा। और ये देखिए, अगर आप 10% लगा 22% लगाते हो 15 अपनी सैलरी का 15,000 में से, तो 10 साल में आपका जो सैलरी पर मंथ 10 साल बाद आपकी ये बनेगी, ये देखिए 35,000 रुपये अगर आपका बढ़ता जाता है पैसा, ठीक है। और अमाउंट ये होगी, ये आपके टुडे प्राइस आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका ये भी बनेगा 11,88,549 रुपीज़। ये आपका आज के हिसाब से पैसा वो बनेगा उस टाइम में, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर अगर आपकी सैलरी ऐसे ही बढ़ती है और ये आपका फंड ऐसे चलता रहता है, और 15 ईयर में आपका जो है आपकी सैलरी हो जाएगी 56,962 और आपका जो अमाउंट बनेगा इस हिसाब से जो आपकी ग्रोथ है 57,83,891 आज के हिसाब से 27,82,131 रुपये आपकी ये सैलरी रहेगी। और 20 साल में ये देख लीजिए 1,25,058 आज से 20 साल बाद आपकी सैलरी ये होगी। अगर 10% आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है हर साल, साल दर साल लेके चलें, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा। ये देखिए इतना आप लगाते रहोगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा। 1,3 और 3 6 1,51,46 और आज के हिसाब से उसका वैल्यू होगी 58,81,415 और 25 साल में 2,14,72 रुपये। और आपकी जो
इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट होगी इंक्रीमेंट होके 3,97,97,32,229 और आज के हिसाब से आपके पास होगा उस टाइम वैल्यू जो होगी 1,17,33,33,037 और 30 साल में आपका होगा 3,24,472 और जो आपकी अमाउंट होगी आज से 30 साल बाद जो आपकी ग्रोथ होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाने के बाद 9,88,75,772 रुपए और टुडे प्राइस आज के हिसाब से 2,28,77,621 रुपए। ऐसे 40 साल में 8,41,598 रुपए आज से 40 साल बाद और पैसा कितना होगा 60 करोड़ आई थिंक 3 और 3 6 7 हाँ 60 करोड़ 63,11,408 रुपए और आज के हिसाब से वो पैसा होगा आज के हिसाब से आज आप सोचो कि अगर आपके पास ये पैसा हो तो आज 8 करोड़ के क्या मायने रखेंगे आपके पास आपके लिए 8 करोड़ का 61,23,918 तो जो जितना ये पैसा आज आपके लिए वैल्यू रखेगा जब ये पैसा इतना आपके पास आ जाएगा तो तब वैल्यू वही रहेगी मतलब वही चीज़ें आप 8 करोड़ से जो आप एंजॉयमेंट कर पाओगे जो सिक्योरिटी फील करोगे जो आप आज ले पाओगे 8 करोड़ 61,000 लाख से वही चीज़ें आप आज से 40 साल बाद भी ले पाओगे। तो ये है 15,000 के अगर आप 22% लगाते हो ठीक है। और अब हम चलते हैं कि अगर आप अपने निफ्टी 50 को आपका एलोकेशन करते हैं मान लीजिए 40% इधर करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए 30% यहाँ पे करते हैं और 30% यहाँ पे करते हैं तो ये देखिए आपके टोटल 3300 रुपये में से 1320 रुपये निफ्टी 50 में जाएंगे 990 रुपये मिड कैप में और 990 रुपये स्मॉल कैप में और फिगर देखिए देखते हैं क्या बनता है ये देखिए ओके 15.93% ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट मैं ज़ीरो करके देखते हैं यहाँ पे 30 यहाँ पे 70 या फिर 40 यहाँ पे 60 तो ये देखिए तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐसे आपकी चेंज होगी ये देखिए यहाँ पे अगर 30 करते हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फ़र्क तो फ़र्क ही है ना। मान लीजिए यहाँ पे कर दो 40 और यहाँ पे 30 यहाँ पे फिर 30 ये देखिए तो ये फिगरें आपकी चेंज हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने स्मॉल कैप की बनाई हुई है स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में ये है मेरी लिस्ट ये आप देख लीजिए रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ये सारी इसकी एनएवी भी सामने मैंने आज की डेट की जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की मैंने एनएवी भी बनाई हुई लिखी हुई है ये देख लीजिए और मेरा ये मन भी इनमें लगाने का जैसे जैसे मैं लगाता रहूँगा आप वीडियो देखते रहोगे। क्वांटम का मिड कैप स्मॉल कैप फंड है 12.73 रुपये से एनएवी है और एक्सपेंस रेशो दोस्तों ज़रूर मायने रखती है। मैंने कोशिश की है कि जिनकी एनएवी कम हो क्योंकि उसमें क्या है कि फंड नए फंड शुरू हुए होते जो 2-3 साल पुराने या फ्रेश होते हैं उसमें परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो फंड मैनेजर है उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसको प्रेशर होता है भी मैं परफॉर्मेंस दिखाऊँ इसलिए वो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस में स्टॉक में पैसा लगाता है वेस्ट नहीं करता या लूज़ नहीं होने देता अपनी कैपिटल को क्योंकि ऑलरेडी फंड फ्रेश है तो 10-12-15 रुपये से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसका जो नीचे डाउन साइड में वो कोशिश ये करता है कि कम से कम जाने का रिस्क रहे इसलिए वो प्रॉपर अटेंशन हर डे अटेंशन देते हैं अपने फंड को जो ऑलरेडी 300 400 700 की ग्रोथ में हो गए हैं तो वहाँ पे वो एक स्लैब आराम से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो उसमें फंड मैनेजर थोड़ा सा लेजी हो जाता है जो मेरी थ्योरी है मुझे लगता है। तो इसलिए एक तो कोशिश कीजिए फंड जो है वो आपके जो स्टार्ट हुए हैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिनके एनएवी कम है मतलब ये नहीं कि जिनकी एनएवी ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं करते या वो घटिया हो गए ऐसे नहीं सोचना चाहिए लेकिन जिनकी एनएवी कम है उनमें ये होता है कि एक तो फ्रेश है
और सेकंड ये है कि उसमें फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्मेंस दिखाने का। और ये एक्सपेंस रेशियो वो थी, जैसे कि मान लो 100 रुपये आपको दिया या 1000 आपने दिया फंड मैनेजर को किसी भी फंड में लगाने के, उसमें 60 पैसे जो उसकी सैलरी जाएगी, उसके खर्चे जाएंगे, 60 पैसे वो फंड अपने एक्सपेंस को चलाने के लिए, अपने ऑफिस को चलाने के लिए वो रखेगा। तो कोशिश कीजिए वो ही फंड में लगाएं जिनकी एक्सपेंस रेशियो कम है। कारण क्या है कि मान लीजिए आपने 100 रुपया दिया, और जैसे ये फंड है, ये वाला कौन सा, आदित्य बिरला, इसमें 91 पैसे जो है वो जाएंगे फंड कंपनी के पास, तो वो आपका पैसा 99 रुपये 11 पैसे लगाएंगे आपके मार्केट में। और दूसरी तरफ अगर यही, ये देखो, ये 25 पैसे सिर्फ ले रहा है ITI स्मॉल, ये 100 रुपया अगर आप इनको दोगे तो ये उसका यूज़ करेंगे 99 रुपये 75 पैसे यूज़ करेंगे उस फंड को, उस पैसे को मार्केट में लगाने के। क्या कहने का मतलब, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का उधर होगा, ना कि फंड कंपनीज के पास जाए। और इसका तो और कम है, देखो 19 पैसे, ये बंधन का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, 19 पैसे। और ये फंड देखिए LIC सरकारी कंपनी है, आपको पता ही है ज़्यादातर क्या करते हैं। ये देखो 2.5% जो है 100 रुपये में से 2 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2.5% ये अपने पास रख रहे हैं, और आपके मार्केट में लगाएंगे वही कितने बने, 97 रुपये 50 पैसे लगाएंगे। तो फिर आपका 97 रुपये 50 पैसे जब लगाएंगे, वो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट, उसकी ग्रोथ स्टोरी शुरू होगी। और एक फंड जिसको आप 100 रुपये दे रहे हो, वो ले रहा है सिर्फ 20 पैसे या 19 पैसे, तो वो लगाएगा 99 रुपये 80 पैसे या 81 पैसे, है ना। इस केस में 99 रुपये 75 पैसे। तो जितना अमाउंट ज़्यादा मार्केट में लगेगा, उसकी ग्रोथ भी तो उतनी, मतलब बाकी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे वो एग्जिट करता है, किन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन कैपिटल जो है वो तो ज़्यादा लगेगी ना आपकी मार्केट में, तो उस हिसाब से फंड की जो ग्रोथ है आपकी ज़्यादा NAV बनेगी आगे जाके। ये सारे फंड है, मैं बताता हूँ नाम लेके। क्वांटम फंड है, PGIM म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप वाले सारे। और एडलवेस का स्मॉल कैप फंड है, टाटा का स्मॉल कैप फंड है, JM स्मॉल कैप फंड है, UTI स्मॉल कैप फंड है, ITI स्मॉल कैप फंड है, आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, UTI स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, LIC MF स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, कैनरा रोबेको मिड कैप स्मॉल कैप फंड है। ये देखिए, ये सारे फंड है, इनसे मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, बस मैंने एक लिस्ट बनाई है कि मेरे को ये उन फंड की लिस्ट है जिनमें मैं फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना। इनमें सारे ये स्मॉल कैप है, एक ही ये मिड कैप वाला फंड है। बाकी मिड कैप की मैंने और लिस्ट बनानी है, वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा मैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट इनमें 1000-1500 हर एक फंड में जाएगी, क्योंकि मेरे को ये फंड अच्छे लगते हैं। और मेरा वैसे भी मेरा आगे जाके प्लान है कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए मंथली मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सिप एंड स्टॉक सिप के तौर पर। मतलब कि 1 लाख रुपया जो फंड में सिप करके, और 1 लाख रुपया सीधा डायरेक्ट स्टॉक में सिप करके, ये मेरा प्लान है। और ये आपको फॉर्मूला तो दिखाई दिया, 15,000 को कैसे अपने एलोकेट करना है ये आपको मैंने दिखा दिया। मेरा जो प्लान है वो यही है कि 50-50 चाहे कर लो, है ना। अगर इसको 0 कर दो तो ये है मेरा, ये प्लान है जी, 50-50 कर लो, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। पर मेरा यही मानना रहेगा कि 50-50 करना बेटर रहेगा। 0, क्योंकि 50-50 करने से क्या है कि थोड़ा सा आपका रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और मिड कैप में भी एक ही फंड में नहीं लगाना, आपने 5-6 मिड कैप फंड चूज करने। मान लीजिए आपने, और 5 को आप मान लीजिए 3300 रुपये आपने करने हैं ना, तो इसमें 3 फंड या 4 फंड आप मिड कैप वाले कर लो 500-500 के, और 3 या 4 फंड आप स्मॉल कैप के कर लो 500-500 के। तो इस हिसाब से अपने फंड को अलोकेट करो। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लान फॉर 15,000। अगर आपकी सैलरी है तो उसमें से कैसे अपने करोड़पति बनने का फॉर्मूला ये है मेरे सामने, मतलब आपके लिए। बाकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। प्लीज़ शेयर द वीडियो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती, जो है आपके सामने मैंने कर दी है। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।